दोस्तों आप देख सकते हो बिल्कुल नया कंडीशन में एक हेयर कट मशीन है। ये इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला मशीन है। लेकिन गाइज इसमें एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है और प्रॉब्लम है कि इसका एक पोर्ट है वो टूट चुका है। तो गाइज अगर इस मशीन का कोई भी पोर्ट टूट जाता है तो मार्केट में नहीं मिलता है, नहीं किसी वेबसाइट में मिलता है। तो आप देख सकते हो ये प्लास्टिक पोर्ट है। तो फ्रेंड देखना जो मेन ब्लेड लगी रहती है ये इसका पोर्ट है वो टूट चुका है। तो अभी मशीन किसी भी काम का नहीं है। तो मेरे पास देखना दो मशीन आया हुआ है, बट इसका जो प्रॉब्लम है दोनों का सेम ही प्रॉब्लम है। तो देखना अगर आपके भी पास अगर ऐसी मशीन है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, और अगर ये समस्या है तो आपको ज़रा सा मिस नहीं करना है। तो देखना मैंने पिछली वीडियो में इसी रिचार्जेबल मशीन का एक पोर्ट बनाया था, आप जाके वीडियो देख लेना, लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। अब देखना अच्छे से वर्क करती है। तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, इस मशीन को भी मैंने देखना अच्छे से बनाया है, आप वीडियो ज़रूर देखना। तो गाइस आपको देखिए करना क्या है, सबसे पहले देखिए इसको यहाँ से खोल लेना है। तो ये पोर्ट हम बिल्कुल घर पे बनाएंगे, एक भी रुपया आपका खर्च नहीं होगा। आप 5 ही मिनट में ये पोर्ट है खुद बना सकते हो और अपनी मशीन को फिर से नया बना सकते हो। अब देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए इस पोर्ट को देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, देखिए एक एल्यूमिनियम का सीट लेना है। ये आपको एल्यूमिनियम की शॉप पे बड़ी आसानी से मिल जाएगी। बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा लेना है, 20 सेंटीमीटर का ये टुकड़ा है। तो देखिए आपको सबसे पहले गाइज क्या करना है, आपको देखना है इसका पूरा माप निकाल लेना है। ठीक है, आपको माप के हिसाब से काम करना है। तो देखना मेरे पास एक पुराना स्केल है, तो मैं इसे आपको इसका माप काट के दिखाऊंगा। तो ये 20 सेंटीमीटर का छोटा सा टुकड़ा है। तो आप अपनी इंची टेप से नाप लेना, और आप अपने हिसाब से नाप के इसको एकदम अच्छे से बनाने की पूरी कोशिश करना। लेकिन मैं एकदम अच्छे से इसको बना रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा सा एक सूत ये ज़्यादा है 20 इंची 20 सेंटीमीटर से। तो आपको गाइस देखना है, इसको अच्छे से पहले इसका माप निकाल लेना है। निकालने के बाद अब गाइस आपको क्या करना है, देखिए आपको पुराना वाला ये पोर्ट लेना है, और इस पोर्ट को देखना आपको यहाँ पे रख लेना है, एकदम अच्छे से रखना है, बीच की सेंटर में रखना है। इसमें अगर 19-20 हो जाएगा तो ये काम नहीं करेगा। फिर आपको देखना इसकी दोनों जो साइडों में ये जितना भाग रहता है उसको आप भी आपको नाप लेना है। देखना जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको प्रिंट करना है, आपकी मशीन बिल्कुल तैयार हो जाएगी। बिल्कुल तैयार हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको देखना लाइव इस मशीन को तैयार करके दिखाऊंगा। तो चलो इसको पहले ही मोड़ लेते हैं यहाँ से इस कोडिंग की तरह। तो गाइस देखना मैंने सबसे पहले इसको मोड़ा है। तो इसको मोड़ने में मुझे कम से कम आधा घंटे का समय लगा था। तो आपको देखना बिल्कुल सही तरीके से इसको करना है एकदम अच्छे से। तो अब देखिए जाए जैसे मैं इसको इस मशीन के ऊपर इस पोर्ट को रखता हूँ, तो आप खुद देख सकते हो ये अच्छे से स्लाइड कर रहा है। तो इस प्रकार से आपको देखना, सबसे पहले तो आपको देखना इस एकदम अच्छे से इसको यहाँ पे ये नाप के अनुसार इसको सेटअप करना। अब देखिए गाइस इसके अंदर लॉक रहते हैं, ये लॉक के अंदर लगा रहता है। तो देखना इस पोर्ट पे भी लॉक है। तो इस लॉक पे ये जो मशीन है ये यहाँ पे लगी रहती है। तो अब क्या करेंगे, हम अपने पोर्ट पे भी ऐसा लॉक बनाएंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, इस पोर्ट के अनुसार आपको देखना थोड़ा सा यहाँ से मोड़ना है। तो चलो मैं इसको भी यहाँ से मोड़ लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखना गाइज मैंने इसको अच्छे से मोड़ा है, बहुत ही सही तरीके से। आपको एकदम सही तरीके से रेजमाल से इसको एकदम साफ कर लेना है। अब गाइज मैं देखना एक बार मशीन के ऊपर इसको लगा के देखता हूँ ये सही तरीके से काम करता है या फिर नहीं करता है। तो आप खुद गाइस देख सकते हो एकदम अच्छे से ये मशीन के ऊपर फिट हो चुका है, अच्छे से स्लाइड है। थोड़ा सा इससे ये टाइट है, लेकिन हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा रेजमाल से और इसको डाउन करेंगे तो फिर ये अच्छे से काम करेगा। अब आपको क्या करना है, अब देखिए फ्रेंड एकदम सही तरीके से ये लग रहा है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। बिल्कुल अच्छे से आप देख लेना स्लाइड कर रहा है। तो आप देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए आपको वो पोर्ट लेना है जो पुराना वाला इसका पोर्ट है। अब आपको देखना है इसके ऊपर फिर से रखना है। अब जैसे इसमें डिज़ाइन बना, जैसे साइज़ बना है, तो इस साइज़ के अनुसार देखना यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, देखना इसको पीछे की ओर से थोड़ा सा कट करेंगे। देखना एक यहाँ यहाँ से थोड़ा सा कट करेंगे, फिर थोड़ा सा यहाँ से कट करेंगे, ठीक है। और जो इसका सामने वाला जो भी साइज़ है उस साइज़ के अनुसार भी इसको कट करेंगे। अब देखिए यहाँ से कटिंग करेंगे, क्योंकि ये कटिंग करना इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये वाइब्रेट करती है, ठीक है। तो आपको उसी प्रकार से इसको सेटअप कर लेना है, ठीक। तो चलो मैं क्या करता हूँ, इसको भी यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखना फ्रेंड मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे कट कर लिया है, और देखना इस पे होल भी बना लिया है। आपको एकदम अच्छे तरीके से इसको रेजमाल से साफ कर लेना है। आप देख सकते हो बिल्कुल मैंने सही तरीके से इस पोर्ट को बनाया। आप देखना एक बार क्या करेंगे, इस मशीन को रखेंगे क्योंकि इसके में अंदर इलेक्ट्रिसिटी वायर नहीं है। तो हम देखना इस मशीन को बनाएंगे सबसे पहले। तो अब देखना गाइज अच्छे से देखना एकदम सही तरीके से स्लाइड हो रहा है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल देखना सही तरीके से ये वर्क करता है। लेकिन इस पोर्ट को बनाने के लिए कौन सा आपको औजार चाहिए, देखिए फ्रेंड एक 30 रुपये का रेती आता है, ये आपको लेना है। इसे आपको घस के ये इसको सेटअप करना है, ठीक है। देखना मैंने जैसे इस रेती की मदद से इसको बनाया है, आप देख सकते हो। तो देखना गाइज ये बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम इसमें कुछ और भी इसका पोर्ट बनाएंगे। तो देखना इसमें फ्रेंड ये जो लॉक रहता है, देखना ये वाला,
तो इसको भी देखना सेटअप करना है, ये कैसे करना है। देखिए हम क्या करते हैं, इस पे आप देखना एक होल भी बना लेना मेरे हिसाब से, लेकिन होल वाला जो सिस्टम है वो काम नहीं करेगा, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ठीक है, ख़राब हो जाएगा। इसीलिए आपको देखना क्या करना है, एक ट्रांसफार्मर लेना है। तो गाइज ये 909 का जो ट्रांसफार्मर आता है उसी का एक ब्लेड है। तो इस ब्लेड को देखना आपको काट लेना है। तो मैं जैसे काट रहा हूँ वैसे वैसे आपको काट लेना है। आपकी मशीन गाइज एकदम सही तरीके से तैयार हो जाएगी, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगा। अगर आपके पास कोई मशीन है, अगर कोई और पोर्ट मतलब टूटा हुआ है, कोई और दिक्कत है, जैसे चार्जिंग मशीन है, चार्जिंग नहीं हो रहा है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की मशीन है वो ख़राब हो चुकी है, कोई और इसमें मतलब वजह हो गई है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। अलग से मैं गाइज वीडियो बना दूंगा और मैं आपको पूरी तरीके से रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो गाइज यार आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देखना है। अब देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, इसको देखना है, ऐसे मोड़ना है। मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे आपको मोड़ना है, इसको एकदम सही तरीके से मोड़ना है, बिल्कुल एकदम इसमें एकदम चौरस तरीके से मोड़ना है। यहाँ पे गाइज को देखना ये थोड़ा गोल हो रहा है, तो आपको इसे गोल नहीं रखना है, एकदम सही तरीके से मोड़ लेना है। अब इसको क्या करेंगे, इसको इसी प्रकार से थोड़ा सा और रोटेट कर देंगे। देखना ऐसे, जैसे मैं प्लास्टिक जो प्लास्टिक वाले पे सॉकेट पे उसी हिसाब से हम इसको मोड़ेंगे। तो चलो मैं एक बार इसको सेट कर लेता हूँ। तो गाइस देखना ऐसे आपको बना लेना है, और तो इस ब्लेड को भी आपको थोड़ा सा मोड़ लेना है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जो मैंने होल बनाया है इस होल पे आपको देखना क्या करना है। ये होल पे आपको देखना, पहले ड्रिल से आपको छोटा होल निकालना, फिर इस पे आपको एक बड़ा स्क्रू कसना है। तो गाइस देखना इसमें ऑटोमेटिकली एक चूड़ी बन जाएगी, और फिर जो ये जो बोल्टू है ये इसमें अच्छे से लग जाएगा। तो सबसे पहले ये भी आपको काम करना है, क्योंकि इसमें बेल्डिंग नहीं कर सकते, कोई दूसरा इसमें एक ढेबरी नहीं लगा सकते हैं, इसलिए गाइस आपको सही तरीके से काम करना है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैंने लॉक बनाया उस लॉक को आपको लगाना है, और दूसरा देखिए फ्रेंड स्पोर्ट को यहाँ पे सेट कर देना है। तो देखना गाइस जब जैसे मैं इसको यहाँ से फ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखना ये अच्छे से स्लाइड हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप खुद देख सकते हो सही तरीके से ये वर्क करता है। देखना एकदम सही तरीके से काम करता है, आप देख सकते हो। चलो अब गाइज मैं इसको एक बार फिटिंग कर लेता हूँ, और फिर आपको दिखाता हूँ हेयर कट करके ये काम करता है या फिर नहीं करता है। तो देखना गाइज आप देख सकते हो मैंने कंप्लीट इसकी फिटिंग कर ली है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो बिल्कुल एक मार्केट जैसा मशीन आपको दिख रहा है, क्योंकि ऐसा पोर्ट अगर आप मार्केट से भी खरीदोगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, सही तरीके से स्लाइड हो रहा है। अब गाइज इसमें आपको देखना क्या करना है, इसमें आपको देखना थोड़ा सा ग्रीस वगैरह लगाना है, जैसे कि मेरे पास ऑयल है। तो देखना स्लाइड में थोड़ा ऑयल गिर दूंगा, तो इससे क्या होगा, ये अच्छी तरीके से स्लाइड होगा। तो आपको इसमें पूरी तरीके से ऑयल वगैरह आपको देना है। देने के बाद देखिए मैं सर जैसे स्लाइड कर रहा हूँ वैसे आपको स्लाइड एक बार करना है। तो अभी बिल्कुल बिल्कुल स्लो हो गई है, अच्छे से काम कर रही है, देखना कोई भी दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो सही तरीके से स्लाइड करती है। तो चलो अब गाइज मैं इसको इलेक्ट्रिक में चेक करके भी दिखाऊंगा कि ये काम करती है या फिर नहीं करती है। तो देखना फ्रेंड, तो गाइज मैंने इसको इलेक्ट्रिक में लगा दिया। अब देखिए जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, देखिए मैंने देखना वाइब्रेट का साउंड को ऑफ कर दिया है, इसलिए देखिए मैं आपको हेयर कट करके दिखाऊंगा। अब देखिए जैसे मैं हेयर कट करता हूँ आप देख सकते हो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है, कोई भी गाइज इसमें दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो, खुद देख सकते हो गाइज एकदम सही तरीके से ये काम करती है। तो गाइज इस प्रकार से आप ये मशीन को घर पे रिपेयर कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि आपके दोस्त के पास अगर ऐसा मशीन है तो वो भी रिपेयर कर सकता है। और तो गाइज देखना बिल्कुल मैंने कम खर्चे में बिल्कुल फ्री में इस मशीन को बिल्कुल नया बना दिया है, आप देख सकते हो कोई भी इसमें कमी नहीं है। तो गाइज इस प्रकार से आप भी घर पे रिपेयर करना सीखे। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।